एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिफ्ते हसनैन। आज की जो वीडियो है ना जी, ये डेडिकेटेड है प्रोविंस ऑफ सिंध को, सूबा सिंध को। सूबा सिंध बाबुल इस्लाम है। और जब मैं छोटा बच्चा था तो अक्सर पाकिस्तान जो स्टडीज़ है उसके अंदर हमने सूबा सिंध के बारे में पढ़ा। लेकिन किसी भी चीज़ या किसी भी सोसाइटी का आपको पता तब चलता है जब आप उनके पास जाते हैं, उनके साथ रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, तो तब आपको उस सोसाइटी का असल मालूम होता है कि ये लोग किस तरह के लोग हैं, इनकी अखलाकियात किस दर्जे पर हैं। तो मैं छोटी बात करूँगा। मेरा सूबा सिंध जाना हुआ 2017 को। मुझे सूबा सिंध में जाना पड़ा, अक्टूबर या नवंबर का महीना था। और जब मैं उस वक्त सूबा सिंध जा रहा था तो मैं इमोशनली बहुत डिस्टर्ब था और आप समझें कि लूटी पुटी कंडीशन में जा रहा था। लूटी पुटी कंडीशन ज़रूरी नहीं होता कि बंदा इकनॉमिकली या पैसे पे लूटा पुटा हो। कुछ ज़हनी आपके ऊपर दबाव होते हैं, कुछ ऐसे आपके लाइफ में ऐसे हादसात हो जाते हैं कि जो आपको बहुत ज़्यादा झंझोड़ के रख देते हैं। और फिर आपको जो है कि कोई पैसिफायर नहीं मिलता, कोई बंदा आपके साथ दुख दर्द आपका बांटता नहीं है। और इंसान एक ना सोशल एनिमल है, इसको ज़रूर कोई ना कोई ऐसा शख्स, कोई ना कोई ऐसा भाई, ना कोई ऐसा दोस्त चाहिए होता है जो कि उसके दुख और दर्द बांट ले। तो मैं ना कुछ इसी कंडीशन में यहाँ से रवाना हुआ 2017 को सूबा सिंध के लिए। कराची मेरी मंजिल थी। अब बहुत कोशिश की मैंने अपना ट्रांसफ़र रुकवाने की, क्योंकि मेरा ट्रांसफ़र सिंध हो गया था, लेकिन मेरा हाथ ना पड़ा या मेरी किसी ने सुनी नहीं, मुझे जाना ही पड़ा। आप यकीन करें कि जब मैं सिंध में पहुंचा तो कोई मेरा वहाँ जानने वाला नहीं था, कोई इस तरह मेरी किसी के साथ डायरेक्ट कोई इंटरेक्शन नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं सूबा सिंध के अंदर दाखिल हुआ तो पहला मेरा एक इंटरेक्शन अपने महकमे के एक बंदे से हुआ। वो वैसे ही मैंने उसके पास खड़ा होकर पूछा कि अगर मैं यहाँ अपना तबादला करवा लूँ इस जगह पर तो कैसा होगा। तो उसने जो मुझे गर्म जोशी से वेलकम किया और जिस तरह उसने मुझे कहा कि सर ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे आप आएँ, तो मैं आज तक उस बंदे को अपने दिल में याद करता हूँ और उसको सलूट पेश करता हूँ कि किस तरह उसने मुझे वार्म वेलकम किया। मज़ीद ये आगे जब मैं सफ़र मेरा तय होता गया, अल्टीमेटली मैं कराची पहुंच गया। वहाँ पे भी जितने भी ऑफिसर्स थे या जो भी हमारे जो सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर थे, उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा वेलकम किया। और मुझे ना सिंध ने कोई ऐसे अपने अंदर समोया जैसे कोई माँ अपने बच्चे को आगोश में ले लेती है। और मैंने इतनी बड़ी बात की है और मैं ना मुझे जो मेरे मुँह में आ रहा है मैं बोल रहा हूँ कि जितनी मोहब्बत और जितनी अपनाइयत मुझे मेरे सिंध के कोलीग्स ने दी, मैं 7-7.5 साल वहाँ पे रहा, मैं उनका शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। और मुझे एक पल के लिए भी एहसास नहीं हुआ कि शायद मैं किसी दूसरे सूबे सिंध के पास आया। और मुझे उनके पास रह के जो चीज़ें मैंने सीखी, मेहमान नवाजी सीखी मैंने कि मेहमान अल्लाह का अवतार है, मेहमान की इज़्ज़त करें। और जो आपके घर में है, अगर आप अमीर हैं या गरीब हैं, बस मेहमान की अपनी ताकत से बढ़कर उसकी आप खिदमत करें। मेहमान नवाजी जो है सिंध का तुर्रा इम्तियाज़ है और मैंने ये वस्फ़ उनसे सीखा। इसके बाद ये है कि ये लोग माफ़ करने वाले हैं। सिंधी लोग जो हैं, सिंध के प्रोविंस के लोग माफ़ करने वाले हैं। आपसे कोई गलती हो जाए, कोई कोताही हो जाए दौरान ड्यूटी, आप बाज़ औक़ात होता है कि जिस तरह के प्रोफेशन में हम हैं कि कुछ ऐसे लम्हात आते हैं कि शायद कुछ लोग नाराज़ हो जाएं आपसे, लेकिन वो इसको दिलों में नहीं रखते। और अगर आप कहीं जिक्र करें कि यार उस फलाने मौके पे मुझसे ये होगी, तो बड़े खुले दिल से आपको माफ़ कर लेंगे। जबकि ये चीज़ शायद मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर पहले नहीं थी, लेकिन मैंने वहाँ पे जाके सीखी। और फिर मैंने इनको पाया कि ये दोस्तों का बहुत ख्याल करते हैं कि अगर आपकी इनके साथ दोस्ती है तो आप मुश्किल वक्त में इनको अगर अपनी मुसीबत में कॉल करते हैं तो ये आपको फ़ौरन रिस्पॉन्स करते हैं। तो
अब मेरा सिंध में से टेन्योर तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन मेरे पास हसीन यादें हैं सिंध की जो कि हमेशा मेरे साथ रहेंगी। और तमाम सिंध के लोगों का शुक्रिया, तमाम मेरे दोस्तों का, अहबाबों का, ऑफिसर्स का, सबका शुक्रिया। मेरे पास अल्फाज नहीं है, बस मैं ये कह सकता हूँ मेरा सलाम है सिंध को और सिंध के वासियों को। आप वाकई बाबुल इस्लाम हैं। और इस्लाम की जो असल थी कि जो इस्लाम की आजी, इस्लाम की खंदा पेशानी, इंसान को इंसान समझना, नरमी, सिला रहमी करना, आपने इस्लाम के वो जो बुनियादी सतून हैं वो आपने अपने पास रखे हुए हैं। और मैं चाहूँगा कि ये जो भी लोग मेरे बाद भी जो भी लोग सिंध जाएं वो बिल्कुल इन तमाम खुसूसियात से इस्तिफ़ादा करें। और आप जाएंगे तो आप मायूस नहीं होंगे। कभी अगर किसी को सिंध जाना पड़े तो वो मायूस नहीं होगा सिंधियों के तर्ज़ मुआशरत से और वो किस तरह आपको डील करते हैं। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस।